जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह हमारी प्यारी जानकी मैया श्री राम हर्षदास जी की छोटी बहन किशोरी जी उनसे कितना प्रेम करती थी, कितनी लीलाएं करती थी, हृदय की सब बात बताती थी, उन्हें शिकायतें लगाती थी पुजारी जी की उनसे। तो खूब लीलाएं होती थी श्री किशोरी जी की महाराज जी के साथ, और ऐसी ही कुछ लीलाएं होती थी महाराज जी के अपनी शिष्यों के साथ भी। महाराज जी के शिष्य कभी किसी संकट में फंसे तो ठाकुर जी से पहले अपने गुरुदेव को याद करते थे, और गुरुदेव की कृपा से वो संकट टल भी जाता था। ऐसे अनेकों दृष्टांत है, अनेकों लीलाएं हैं जब महाराज जी अपने शिष्यों के लिए तुरंत उपस्थित हुए, उनका संकट टाला। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को वही सब लीलाएं श्रवण कराएंगे। महाराज जी के मंदिर के एक पुजारी जी थे श्री रामायण दास जी। उन्होंने बताया था कि जब वे विद्यार्थी जीवन में थे तो लीला कुंज की सेवा मिली थी उन्हें, खूब आनंद भी रहता था। एक समय जानकी नवमी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें स्वप्न आया कि 4 बजे महाराज जी आए हैं और हाथ पकड़ के उन्हें कहीं ले जा रहे हैं। पूछने पर कहते हैं बस शांत भाव से चलते रहो हमारे साथ। चलते चलते पुजारी जी ने देखा कि महाराज जी के चरण तो पृथ्वी पे नहीं पड़ते, वो ऊपर ऊपर उठे रहते हैं, पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते जैसे दिव्य पुरुषों के होते हैं। आकार भी इनका बहुत लंबा है, शरीर से भी दिव्य प्रकाश आ रहा है और बड़ी सी लाठी हाथ में लिए चल रहे हैं। तभी महाराज जी एक विशाल पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे और बताया, देखो इसमें एक पिशाच और डायन रहते हैं जो सबको बहुत डराते हैं। तब तो पुजारी जी ने कहा, महाराज आप नहीं डरते इनसे? तब महाराज जी कहते हैं कि बहुत कोशिश की लेकिन हमें डर नहीं लगता, चलो आगे चले। आगे चले तो देखे कि एक दिव्य लोक है, प्रकाशमान, दिव्य प्रकाश छा रहा है उसमें से, बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनि तपस्वी है वहां। फिर तो पुजारी जी ने पूछा, महाराज ये कौन है, क्या वशिष्ठ जी हैं ये? तब तो श्री राम हर्षदास जी महाराज ने बताया, हाँ वशिष्ठ जी हैं, पराशर जी हैं, लेकिन बातें मत करो, शांत रहो यहाँ। और उसी लोक में तब महाराज जी ने पुजारी जी को अचला कौपीन दिया और विरक्त वेश प्रदान किया। तभी उनके नेत्र खुल गए, स्वप्न टूट गया, प्रसन्न हुए। और कुछ दिनों बाद ही श्रावण मास में विधिवत महाराज जी ने उन्हें विरक्त वेश प्रदान किया, और तब उन्हें लगा कि सच में ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न सच होते हैं। गुरुदेव की कृपा रहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जो इच्छा मन में हो, जो स्वप्न में दिखे, गुरुदेव वो अवश्य पूरा करते हैं, बिना कहे हृदय की बात जान लेते हैं। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानदास जी, अयोध्या जी के ही। सरयू स्नान करने जा रहे थे, थोड़ा बहुत तैरना आता था, ज्यादा नहीं आता था, सीख रहे थे। तो सोचा कि आज हम और तैर के देखते हैं कितना तैर पाते हैं। मौज आई और तैरते तैरते दूर निकल पड़े, लेकिन अब तो उन्हें था ही ना मिले। बड़े परेशान हो गए, जीवन से निराश होने लगे, डूबने लगे। ज्यादा तैराकी तो आती नहीं थी और बहाव में बहे जा रही। तब तो बहुत घबरा गए, जीवन की आस छोड़ दी। और तब याद आए गुरुदेव, गुरुदेव को पुकारा उन्होंने। पुकारते ही गुरुदेव की ऐसी कृपा कि सरयू मैया में कुर्सी पे विराजित गुरुदेव के दर्शन हुए, मार्गदर्शन किया गुरुदेव ने, और तब वे डूबने से बचे। 2004 की बात है ये। और ऐसे ही 2004 23 मार्च को एक और वृत्तांत बताते हैं कि एक बार माला जपते जपते वहीं आसन पे सो गए, और तब दिव्य स्वप्न हुआ उन्हें दिन के 4:30 बजे कि हमारे गुरुदेव सामने विराजित हैं और सत्संग हो रहा है। कुछ देर बाद ही गुरुदेव ने कहा, भूख लग रही है, और थोड़ी पीठ करके दक्षिण मुख करके बैठ गए। और तभी उन्होंने देखा कि गुरुदेव के समस्त शरीर पे श्री सीताराम जी के चरण चिन्ह अंकित है, और उन्हीं के बीच बीच में श्री सीताराम नाम अंकित हो रहा है। जब वे जय शंकर बोलते तो भोले बाबा का स्वरूप अंकित हो जाता उनके शरीर में, गले में सर्प दिखने लगता। तो ऐसे दिव्य स्वप्न आदि दिव्य दर्शन हुआ करते थे आपके भक्तों को। आपके मंदिर के जो पुजारी जी भी थे, आपकी कृपा से उन्हें भी सेवा में जो अभाव ना हो, इसलिए दिव्य अनुभूतियां हुआ करती थी। कभी श्री सीताराम जी प्रत्यक्ष उन्हें दिखाई दिया करते थे, कभी स्वप्न में कहते थे कि आज हमें मेहंदी लगाना,
स्पर्श प्रदान करते थे अपने हाथों का, अति कोमल स्पर्श। कभी मुस्कुरा के बातचीत किया करते थे पुजारी जी के साथ। कहते थे कि श्रृंगार आदि बाद में करना, अभी हमें भूख लगी है, पहले भोग लगाओ। भोग लगाते ही पुजारी जी का कभी पेट भर जाए। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला हुआ करती थी आपके मंदिर के पुजारी के साथ। एक बार तो आपके भक्त श्री दिनेश जी 2006 की बात बताते हैं, 7 जुलाई की, कि वे अपने पुत्र को श्रृंगवेरपुर के आसपास कहीं छोड़ने गए। आते आते अब उन्हें अपने वापस स्थान पे देर रात हो गई, रात्रि 12 बज गए। अब वे सोचे कि इतनी देर हो गई, आने में साधन नहीं मिलने के कारण अब हम इतनी रात को घर कैसे जाएं? गांव अभी 6-7 किलोमीटर दूर, रास्ता भी पगडंडी का। बहुत डर गए कि घर कैसे जाएं। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिला और अब हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप बचाइए, हमें तो बहुत डर लगता है अकेले जाने में। आप कृपा कीजिए, आप ही चलिए हमारे साथ हमारे घर छोड़ने, कहाँ हम रात्रि रुके। और उनका मानना ऐसा, भाव ऐसा कि गुरुदेव के नाते हनुमान जी ने कृपा की। तभी एक परिचित व्यक्ति आ गए मोटरसाइकिल पे उसी गांव के और कहा, अरे आप यहाँ क्यों हैं? चलिए आपको घर छोड़ दे। और उस व्यक्ति ने इन्हें घर छोड़ा। अगले दिन कोई गांव में कोई भोजन आदि था जहाँ वो व्यक्ति भी आया हुआ था। तो पंडित जी ने, वो दिनेश जी ने धन्यवाद दिया कि कल आप रात्रि में ना मिलते तो हम तो क्या ही, कैसे ही आ पाते घर, हम तो बहुत डर रहे थे। तब तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे आप ये क्या कह रहे हैं, हम तो रात में कहीं बाहर ही नहीं निकले, आपको कहाँ से मिलेंगे, हमारी तो भेज ही नहीं कुल। अब ये सुन के तो दिनेश जी के रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया कि यदि आप नहीं मिले हमें कल तो कौन मिला। समझ गए, गुरुदेव के नाते स्वयं हनुमान जी ही थे जो आपका स्वरूप धारण करके आए थे हमें घर तक पहुंचाने। अपार कृपा मानी गुरुदेव की। ऐसी ही भक्त थी दिल्ली की सुषमा जी, यमुना विहार सी ब्लॉक में रहती थी। राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम रखती थी और उनके इष्ट माता पिता गुरु बंधु सब शिव जी थे, भोलेनाथ। हृदय की सब बातें भोलेनाथ से ही कहती, उन्हीं को कहती कि बाबा कुछ कृपा करो, श्री कृष्ण जी से हमें मिला दो। श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम होता कि अब दिन रात रुदन करती, वृंदावन जाने को कहती, भोले बाबा से कहती कि मैं अब मर जाऊंगी बिना श्री कृष्ण जी के, मुझे कृष्ण जी के दर्शन करा दो, मुझे वृंदावन पहुंचा दो। खूब रुदन करती, खूब प्रार्थना करती। तब एक दिन जब बहुत रुदन बढ़ गया, विरह बढ़ गया, तब भोले बाबा की वहां से आवाज आई। साक्षात भोले बाबा ने आदेश दिया और कहा, बेटी तुम्हारे श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं मिलेंगे, अयोध्या जी में मिलेंगे, वहां आ जाओ। तब तो वे अयोध्या जी आई, श्री राम हर्षन दास जी महाराज के दर्शन किए। साक्षात भोले बाबा के स्वरूप लगे उन्हें, निताई गौरांग के स्वरूप लगे। दीक्षा प्राप्त की और तब सिद्धि सदन जाके जब श्री सीताराम जी के दर्शन किए तो गुरुदेव की कृपा से साक्षात राम जी में श्री कृष्ण जी का स्वरूप दिखाई दिया। मोहित हो गई, चरणों में पड़ गई अपने गुरुदेव की कि आपने आज अपार कृपा की, भोले बाबा बन के आए आप मेरे जीवन में और मुझे मेरे कृष्ण जी से मिला दिया। अब अवध छोड़ के नहीं जाना, अवध बिहारी को छोड़ के नहीं जाना, यही मेरे श्री कृष्ण जी हैं। एक भक्त थे गणेश प्रसाद जी, उनकी घटना 2004 की है। गांजा की आदत लग गई, नशे की आदत लग गई, दिमाग भी खराब सा हो गया, आदत छूटे ही ना। लेकिन एक अच्छी बात, श्री राम हर्षन दास जी महाराज का सत्संग प्राप्त हो गया, कीर्तन की भी आदत लगी, गांजा भी पीते, कीर्तन भी खूब करते, सारा दिन यही रहता। 8-9 महीने हो गए इसी भांति। लेकिन अब गुरुदेव की कृपा दृष्टि पर गई, कृपा करने की ठान ली। एक दिन रात्रि में उनके घर में ही प्रकट हो गए और कहा, ये सब गलत बात है, गांजा आदि नहीं लेना चाहिए, दो पुड़िया हमें दो, बाहर जाओ, स्वच्छ हो, अब सारी गर्मी निकल जाएगी तुम एक बार करोगे तो। और सच में वे बाहर गए, स्नान आदि बनाया और सब हृदय शांत हो गया। अगले दिन अयोध्या जी गए। अभी तक तो घर में केवल प्रत्यक्ष होके महाराज जी ने दर्शन किए थे। अयोध्या जी गए, वहां गुरुदेव के दर्शन हुए, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव की जय जयकार की। प्रणाम करते ही 80% दिमाग भी ठीक हो गया, नशा भी उतर गया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर उन्होंने केवल भजन में रम गए, नॉर्मल हो गए वो भी।
एक भक्त थे आपके जय दयाल जी। कहीं जा रहे थे, रास्ते में बाइक खराब हो गई। रात्रि का अंधेरा, क्या करें। गुरुदेव की याद आई, गुरुदेव रक्षा कीजिए, ये तो खतरनाक इलाका है, हम कहाँ जाएंगे बिना बाइक के, कैसे पहुंचेंगे, बाइक भी नहीं छोड़ सकते। गुरुदेव की इतनी याद की कि तभी एक जीप आके सामने रुकी और कहा, क्या हो गया, बाइक खराब हो गई क्या? आपने कहा हाँ, कोई मदद करने को भी नहीं, क्या करें हम? तभी कहा, हमारी गाड़ी में ही मैकेनिक बैठा है, ठीक कर देगा। उन्होंने कहा, लेकिन मैकेनिक तो गाड़ी का होगा ना, बाइक कैसे बनाएगा, औजार भी नहीं होंगे? कह रहे नहीं नहीं, सब है इस पे। मैकेनिक उतरा, बाइक ठीक करी, पैसे भी नहीं लिए और थोड़ी देर बाद चला भी गया। गुरुदेव की अपार कृपा मानी कि गुरुदेव ने ही आज कृपा कर मैकेनिक भेज दिया जो हम घर तक पहुंच पाए। एक ऐसी ही अद्भुत घटना घटी माता कलावती के साथ। कलावती शुक्ला अयोध्या जी की थी। गुरुदेव के चरणों की खूब प्रेमी, खूब सेवा करती थी। एक दिन श्री राम हर्षदास जी महाराज के चरणों में तेल लगा रही थी। तभी तेल लगाते लगाते महाराज जी के स्वरूप में स्वयं श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। समस्त शरीर पे राम नाम अंकित दिखाई दिया। कहा जाता है एक बार उन्हें भारी ज्वर हो गया और ज्वर में उनके प्राणांत भी हो गए। शमशान ले जाने की तैयारी हो गई। चिता अग्नि लगाने ही वाले थे, चिता पर लिटा चुके थे, मुखाग्नि की तैयारी हो रही थी। और यहाँ तो ये सब तैयारी चल रही थी और दूसरी ओर उनकी सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा कलावती जी की गई नर्क में। वहां पे गई, वहां पे भयंकर यमदूत उन्हें ले जा रहे हैं। बाहर एक बड़ा सा भैंसा खड़ा है, हाथी के जितने आकार का, और उसपे धर्मराज जी विकराल स्वरूप में है। आसपास चिल्लाने, चीख पुकार की आवाज हो रही है। खौलते हुए तेल है कढ़ा में, उसमें लोगों को, दूसरी आत्माओं को भूना जा रहा है। अब ये देख के तो वे बहुत डर गई, रोने लगी, हाँ गुरुदेव पुकारने लग गई वहीं पे। और तभी हाँ गुरुदेव सुन के एक शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि सुन के यमदूत भाग गए। धर्मराज भी पीछे जाके खड़े हो गए कि ये कहाँ से आवाज आई। तभी देखा एक बहुत सुंदर विमान आया जिसमें हमारे प्यारे श्री सीताराम जी विराजित, लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी विराजित। और राम जी अपनी प्यारी मधुर बोलन में बोले, इतनी मीठी आवाज राम जी की, क्या कहा जाए। कहे, चिंता मत करो, आपको ही लिवाने आए हैं हम। अब फिर कलावती जी का सूक्ष्म शरीर आत्मा राम जी की ओर जाने लगी। तभी पीछे से देखा शंख ध्वनि, सुंदर सफेद शंख जिसमें सुनहरी कारीगरी हो रही थी। और श्वेत वस्त्र में गुरुदेव महाराज श्री राम हर्षदास जी महाराज आए और कहा कि आप नहीं ले जा सकते इसे, इसके मालिक तो हम हैं। और तब आप उन्हें एक दिव्य महल में ले गए, आसन पे बिठाया, सर पे वात्सल्य भरा हाथ फेरा और तभी आपके नेत्र खुल गए। प्राणों का संचार हो गया शरीर में। जो शरीर चिता पे लेटा हुआ था उसमें प्राण आ गए। कलावती जी जीवित हो गई, क्योंकि ये सब घटनाएं तो मृत होने के बाद आत्मा की थी जो नर्क जा रही थी गलती से। तो अब वे जीवित हो गई। सब हैरान कि आप जीवित कैसे हो गई। तब उन्होंने सबको ये बात बताई कि कैसे गुरुदेव ने हमारी रक्षा की वहां पे आकर। सब और गुरुदेव की जय जयकार हो गई। एक और अयोध्या जी के ही भक्त थे आपके नरेंद्र शुक्ला जी। उनके मन में श्री सिद्धि सदन विहार ने बिहारी जी को देख के विचार आया कि इतना भोग लगाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, प्रतिमा की करते हैं क्या? क्या सच में ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं? क्या ये केवल प्रतिमा है या सच में साक्षात प्रभु हैं? कैसे विश्वास करें कि ये सेवा स्वीकार करते हैं हमारी? तभी गुरुदेव की कृपा से श्री सीताराम जी प्रत्यक्ष दिखने लगे उन्हें। प्रतिमा नहीं थी, ठाकुर जी सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। जानकी मैया मुस्कुरा रही थी, हाथों में हाथ डाले कह रही थी कि देख लो प्रभु, विश्वास नहीं करते, अब जरा उठकर बाहर जाके दिखाइए इन्हें, तभी विश्वास होगा कि हम सच में हैं। और जानकी मैया के कहते ही राम जी अपने आसन से उठे, चलकर जगमोहन तक आए। जानकी मैया भी आई, हनुमान जी महाराज भी आए, गुरुदेव भगवान भी आए।
और हंस के कहने लगे, अब विश्वास हो गया हम प्रत्यक्ष हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि विश्वास करना चाहिए, ठाकुर जी प्रत्यक्ष होते हैं। और तब आपको भारी आश्चर्य हुआ। तुरंत सब श्री विग्रह में परिवर्तित हो गए और आपके हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि ये प्रतिमाएं नहीं है, साक्षात ठाकुर जी, ठाकुरानी जी हैं हमारी। एक बार तो हेमलता जी आपकी भक्त थी, पति पत्नी दोनों ही दीक्षित थे आपसे। उनका एक छोटा सा बालक था, तो उसे खेलता छोड़ के आप छत पे चली गई कपड़े सुखाने। तभी वो बालक भी पीछे पीछे आ गया, आपको पता ना चला। वहां पे खुली हुई तार पड़ी हुई थी जिसमें करंट था। बालक ने ध्यान नहीं दिया और तार पकड़ ली। अब आदत थी उनकी, मैया उन्हें नारायण नारायण कह के सुलाया करती थी, तो बालक को भी नारायण नारायण कहने की आदत थी। करंट लगते ही बालक चिल्लाया, नारायण नारायण। अब माता को पता चला कि ये तो मेरे बालक की आवाज है, क्या हो गया। दौड़ कर आई तो देखा कि तार पकड़ी हुई है। गुरुदेव का नाम लेके तार छुड़वा दी। माता को करंट नहीं लगा, बालक के करंट भी कहीं और नहीं दौड़ा, केवल उंगली का छोर थोड़ा जल गया, पोर जल गया, उससे ज्यादा करंट कहीं नहीं फैला। बालक और मैया दोनों सुरक्षित, वरना तो करंट माता में भी ट्रांसफर होता, उन तक भी जाता, बालक के भी पूरे शरीर में करंट फैलता। लेकिन गुरुदेव की कृपा से कुछ नहीं हुआ। जब उनके पति आए, उनको सब बताया, वे भी भाव विभोर कि आज गुरुदेव ने खूब कृपा की। कुछ दिनों बाद गुरुदेव के यहाँ स्थान पे गए दर्शन करने। बताया उन्हें कि कुछ दिनों पहले या जब भी समय था वो समय बताया कि उन दिनों में ऐसा हुआ था, करंट लगा था बालक को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब तो वहां स्थान भी बताया, पता चला उन्हें कि उसी दिनों के आसपास गुरुदेव के भी हाथों में खूब तेज जलन हुआ करती थी। 10-15 दिन तक वो जलन रही। तब आपको ज्ञान हुआ कि बालक को करंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका सब कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया था। ऐसे अद्भुत कृपालु थे श्री राम हर्षण दास जी महाराज। एक आपके भक्त थे श्री रामदास जी गुप्ता। जब सिद्धि सदन में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उन दिनों की बात है, खूब उत्सव चल रहा था। कई भक्तों को रहते हुए 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया था। उन्हीं में थे श्री रामदास जी। अब आपको लगा कि 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, सब घर आदि सब छोड़कर आए हैं, तो क्यों ना अब घर जाया जाए, काम आदि किया जाए। गुरुदेव से आज्ञा मांगी, लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया। क्यों संसार में फंसना है, उत्सव पूरा होने दो, जब हम आज्ञा दे तभी जाना, कोई जरूरत नहीं अभी जाने की। लेकिन आपको इतनी व्याकुलता कि बिना गुरुदेव की आज्ञा लिए ही निकल पड़े वहां से। अब वहां से चल के आए इलाहाबाद, वहां से दुकान आदि का सामान खरीदा, खूब सारा रिक्शा में भर लिया और आगे चले तो नींबू मिले, तो सोचा नींबू भी खरीद ले, व्यापार में काम आएंगे, कुछ होगा उनका ऐसा व्यापार कि ये सब सामान चाहिए होता होगा। तो भाव तोल कराने लगे, रिक्शा से उतर गए। रिक्शे वाले के मन में खोट आ गया और सब सामान लेके चोरी करके भाग गया। अब जब आपने मुड़ के देखा तो रिक्शा गायब। बड़े दुखी हुए, ट्रैफिक पुलिस वालों से भी कहा कि रिक्शा चोरी हो गया, सामान लेके भाग गया, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तब तो गुरुदेव को याद करने लगे, रुदन करने लगे, गुरुदेव हम आप ही की शरण है, पुकारने लगे। 10 मिनट ही हुए थे, हाफता हुआ दौड़ता हुआ वो रिक्शा वाला वापस आया। कहा, महाराज आप बताइए कहाँ जाना है, हम छोड़ ही देते हैं आपको। आपने कहा कि हुआ क्या, घबराए हुए क्यों हो, कहाँ चले गए थे तुम? तब तो रिक्शे वाले ने कहा, हमारे मन में खोट आ गया था, इतना सारा सामान देख के हमने सोचा इसे चोर बाजार में बेच दें, कुछ पैसे कमा लें। नियत में खोट आ गई थी तो चुरा के ले गए। तब तो उन व्यक्ति ने पूछा, तो वापस क्यों ले आए? कहा, क्या करें महाराज, रिक्शा इतना भारी हो गया, चला ही नहीं हमसे आगे जाके। हमें पीछे से किसी ने लात मारी, 2-3 तमाचे मारे, लेकिन कोई दिखे ना, खूब पिटाई हुई हमारी, ऊपर से रिक्शा भी आगे ना बढ़े। तब हमने सोचा आप तक वापस पहुंचा दे, तब जाके रिक्शा चला। अब पकड़ो अपना सामान, जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे आपको, हमें क्षमा करो। तब आपको आभास हुआ कि गुरुदेव ने कितनी कृपा की है। हमने गुरुदेव की आज्ञा ना मानी, बिना आज्ञा लिए आ गए, लेकिन गुरुदेव ने साथ नहीं छोड़ा। तब तो बस स्टैंड पहुंचाया, रिक्शे वाले ने बस में बैठ गए आप और निद्रा आ गई। निद्रा में अब गुरुदेव के दर्शन हुए। हाथ में कोढ़ा लिए थे, 2-3 कोड़े लगाए उन्हें और कहा,
बहुत होशियार समझते हो, बिना आज्ञा लिए आ गई, मिल गया अच्छे से सबक तुम्हें। तब तो आप खूब रोए, क्षमा मांगी, चरण पकड़ लिए कि हमें क्षमा कीजिए, अब से कभी ऐसा नहीं होगा गुरुदेव। फिर भी गुरुदेव इतने कृपालु कि सब कुछ बचा लिया, छोटे से दंड देकर ही क्षमादान दिया। सन 2000 की भी एक ऐसी ही घटना है। संकट मोचे पांडे आके एक भक्त थे, हृदय रोग से पीड़ित। एक हॉस्पिटल में टेस्ट आदि सब करा लिए तो हो गया कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी होगी। सर्जरी के लिए मुंबई आए, वहां पे लेकिन बेड खाली नहीं, तो एक गद्दा दे दिया गया कि यहीं पे लेट जाइए आप, अभी बाद में जब बेड खाली होगा तब भेजा जाएगा। लेकिन आपने अपने पुत्र से मना कर दिया कि हम वैष्णव है, ऐसे ही किसी गद्दे आदि पे नहीं लेट जाएंगे, पता नहीं कैसा है, शुद्ध है कि नहीं है, हम नहीं लेटेंगे। गुरुदेव का याद किया कि हम वैष्णवता का पालन करेंगे गुरुदेव। तभी अनाउंसमेंट हो गई कि एसी रूम खाली हो गया, आप आ जाइए यहाँ। तब आप वहाँ चले गए। अब आपने नई जिद पकड़ी कि हम हॉस्पिटल का कुछ नहीं पाएंगे, जाने कैसे बनाते हैं बिना भोग लगे हो। तब ये हट देखकर फिर गुरुदेव की कृपा हुई, एक गोली दी गई उन्हें, कहा बस इतना ही पाओ, पूरे दिन भर कुछ नहीं पाना, शाम को ऑपरेशन होगा। शाम को ऑपरेशन होने को था, ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए थे, गुरुदेव को याद कर रहे थे, बहुत घबरा रहे थे मन में। तभी गुरुदेव साक्षात प्रकट हुए, कहा चिंता मत करो, तुम स्वस्थ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और इतना कह के गुरुदेव अंतर ध्यान। और तभी जब डॉक्टर ने जांचा सब किया तो पाया कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हृदय रोग सब गायब हो गया, ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़े समय में तो आपको स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। और सब प्रेम से गुरुदेव के पास पुनः आ गए, खूब आभार माना गुरुदेव का। डॉक्टर ने पूछा भी कि ये जय गुरुदेव, मेरे गुरुदेव बड़े कृपालु है, ये सब कह रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? भाव विभोर होगी तब अपने गुरुदेव के बारे में बताया डॉक्टर को। ऐसी ही एक थे विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी, जो भी आपके पास रह रहे थे कुछ समय के लिए। अब घर जाने की इच्छा हुई, आपने मना किया कि आज मत जाओ, ठीक समय नहीं। लेकिन आपने कहा नहीं गुरुदेव, बहुत जरूरी काम है, मजबूरी है, आज ही जाना पड़ेगा। अब जब इतना हट गया तो गुरुदेव ने भी कह दिया ठीक है, यदि जाना ही चाहते हो तो जाओ। भारी मन से गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, लेकिन आप प्रसन्न की गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, चलते हैं। तो वहां से आ रहे थे, संगम तक पहुंचे, स्नान करने गए। जाने क्या हो गया, स्नान करते करते पैर फिसला या क्या, आप डूबने लगे, वहीं बह गए जल में। खूब कोशिश की लेकिन बच ही ना पाए, डूबने लगे, दूर बहते चले गए। तब तो गुरुदेव की याद आई कि गुरुदेव हमें क्षमा कीजिए, अब कभी ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। भारी भूल हुई हमसे, जो आपकी आज्ञा ना मान के, आपके मन के भाव को ना जान के हम यहाँ आ गए। तभी गुरुदेव का स्मरण करते ही किसी महिला की दृष्टि पड़ी, उसने आवाज लगाई बचाओ बचाओ, कोई डूब रहा है। एक नव युवक सांवरा सलोना सा आ गया सामने, हाथ बढ़ाया कि हाथ पकड़ो, हम तुम्हें खींच लेंगे। लेकिन 10-15 फीट की दूरी पे थे आप, इतना साहस भी नहीं था कि हाथ भी पकड़ पा रहे, शिथिल हो रहे थे। लेकिन तभी युवक ने हाथ बढ़ाया, इतना लंबा हाथ कैसे बढ़ा दिया जाने, कुछ नहीं पता, क्योंकि स्वयं गुरुदेव की कृपा से प्रकट हुए थे वे युवक। अब ठाकुर जी थे या गुरुदेव, ये तो वे ही जाने। और तुरंत लंबा हाथ करके पकड़ के खींच लिया और बाहर निकाल दिया, प्राण रक्षा कर ली उनकी। ऐसे अद्भुत थे श्री राम हर्षण दास जी महाराज, जो अपने प्यारे शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते थे। खूब लीलाएं होती थी श्री राम जी की, जानकी मैया की इनके साथ, खूब प्रेम करते थे, भाव विभोर अवस्था में रहते थे सदैव। जिन पे कृपा दृष्टि डाल देते थे उनके हृदय में भी प्रेम भक्ति की जागरण कर देते थे। तो ऐसे ही लीलाएं करते करते 23 जनवरी 2012 में आपने साकेत धाम को गमन किया। तो अब श्री राम हर्षण दास जी महाराज का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।